नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अभी कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल के प्यारे दुलारे दारू मंत्री, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने में केजरीवाल का कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया, ऐसे मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव हारने के पश्चात गायब हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे गधे के सिर से सींग। पता ही नहीं चल रहा था मनीष कहां गए। शुरू शुरू में तो खबर आई थी कि पंजाब के जो गांव है वहां पर ये मारे मारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और दिल्ली का भ्रष्टाचार से युक्त अपना फ्लॉप शिक्षा मॉडल वहां पर पंजाब की जनता को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पर वहां के लोगों ने उठाया सोटा और बोला, इससे पहले कि हम तुम्हारी पूजा पत्री करें, इस सोटे से निकल लो यहां से, एकदम ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड रन हो जाओ, वापस चले जाओ दिल्ली। दिल्ली वालों से जाकर के माफी मांगो। तो पंजाब से तो ये भाग के वापस आ गए, लेकिन दिल्ली नहीं आए। अब भाई मुझे तो बड़ी चिंता हो गई थी कि हमारे जो दारू मंत्री रहे हैं दिल्ली के पूर्व, वो कहां गायब हो गए। वो व्यक्ति जिनका जीवन का मोटो है झूम बराबर झूम शराबी और फेवरेट गाना है ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद, वो गायब हो गए। अब अगर वो गायब हो जाएंगे तो इनका जो पूरे का पूरा बेवड़ा गैंग है वो तो भाई जीते जी मरने वाली स्थिति में आ जाएगा। तो मैंने सोचा गुमशुदा की तलाश केंद्र में जाती हूं, इनकी रपट लिखवाती हूं, इनके लापता होने के पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर पोस्टर पाट देती हूं। जहां कहीं होंगे कोई ना कोई पकड़ के ले आएगा इनको दिल्ली के थाने में। अभी मैं जाने ही वाली थी गुमशुदा के तलाश केंद्र में, तब तक कल शनिवार को ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अवतरित हो गए और इन्होंने अपने बारे में एक पोस्ट लिख डाली, जिसमें वैसे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि भैया हर बार अरविंद केजरीवाल मुझसे नंबर 1 नहीं रह सकते हैं। झूठ बोलने में मेरे से आगे, भ्रष्टाचार करने में मेरे से आगे, रंग बदलने में मेरे से आगे, 3-5 करने में मेरे से आगे। तो इस बार विपशियाना जाने में मैं अरविंद केजरीवाल से आगे आगे। भाई साहब ने जानकारी दी है कि पिछले 11 दिनों से राजस्थान के गांव में ये साधना कर रहे थे, विपशियाना सेंटर में थे और कह रहे हैं कि मैं मन की शांति खोजने के लिए गया था। बड़ी सारी चीजें इन्होंने वहां पर लिखी हैं, वो तो उन पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले एक सीरियस इशू, एक महिला होने के नाते भी मैं यहां पर एड्रेस करना चाहती हूं। आप लोगों को याद है ना, जब ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए थे तब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, इनके दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और प्रियंका कक्कड़ और जितने भी इनके बाकी लोग हैं झूठे, उन सब ने एक बहुत बड़ा फेक नैरेटिव पेडल किया था। और वो क्या था? वो था मनीष सिसोदिया की पत्नी का हेल्थ वाला मामला। यह कहा गया था कि इनकी जो पत्नी है वो बहुत ही सीरियसली बीमार है। यहां तक बताया गया था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि उनको ऑटो इम्यून है और बड़ी सीरियस डिजीज है, ऐसी कि वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं करती, कर नहीं पाती। उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है, उनको मनीष की मदद की आवश्यकता है, वो 1 मिनट भी अकेले नहीं रह पाएंगी। और ऐसे में यदि मनीष को बेल नहीं मिलती है और उनकी पत्नी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भैया उन लोगों की होगी जिन्होंने इनको जेल में डाला, यानी कि कोर्ट ने, क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में गए थे, कोर्ट ने उनको जेल भेजा था, है ना? और अपनी मनीष सिसोदिया की पत्नी की जो बीमारी थी उसको मनीष के लिए बेल पाने के लिए आधार बनाया गया था। और अब मैं मनीष सिसोदिया और इस पूरे झूठे कुंबे से यह पूछना चाहती हूं कि जब से चुनाव हारे हैं मनीष, तब से ये तो इधर उधर भगे हुए हैं, लफंडरगिरी कर रहे हैं। पहले पंजाब में घूम रहे थे, अब विपशियाना में 11 दिन से बैठे हुए हैं। तो अब क्या इनकी पत्नी बीमार नहीं है? अब इनकी पत्नी की कंडीशन क्रिटिकल नहीं है? क्या अब इनकी पत्नी का ऑटो इम्यून डिजीज जो है ठीक हो गया है? अब क्या उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है? अब क्या वो अकेले रह पा रही है? अब क्या मनीष सिसोदिया के पति होने की जिम्मेदारी को वो भूल गए? अब क्या उनको अपनी पत्नी की चिंता नहीं? अब क्या उनको अपनी पत्नी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं? या फिर इन्होंने बहुत बड़ा झूठ पत्नी के नाम पर उस समय समाज से बोला और कानून से बोला। मतलब आप ये सोचिए कि एक पत्नी की, एक महिला की बीमारी को
आधार बना करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे। मनीष सिसोदिया और पूरा अरविंद केजरीवाल एंड गैंग बेल पाने के लिए उनकी पत्नी की बीमारी का ये बहाना कर रहे थे, क्योंकि अगर इनकी पत्नी उस समय इतनी सीरियस बीमार थी तो भैया आप भी उतनी ही होंगी ना। अब उनकी देखभाल कौन कर रहा है? अब वो कैसे अकेले रह रही हैं? अब कौन उनको दवाइयां दे रहा है? जब ये कभी पंजाब कभी विपशियाना में घूम रहे हैं, कौन लुक आफ्टर कर रहा है इनको? तो मतलब अपनी पत्नी के नाम पर इन्होंने झूठ बोला, इनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कानून से झूठ बोला, इन्होंने कानून को गुमराह करने की कोशिश करी। कानून के आगे झूठे, इसका मतलब इन्होंने मेडिकल पेपर्स रखे जिसमें इन्होंने ये बोला कि बहुत ही क्रिटिकली सीरियसली इल है मनीष सिसोदिया की पत्नी फॉर लाइफ, उनकी स्थिति खराब है और उनको लुक आफ्टर करने के लिए मनीष को इमीडिएटली बेल मिलनी चाहिए। कानून से झूठ बोलते हो, कानून को ठेंगा दिखाते हो, कानून के सामने झूठे रिपोर्ट्स आदि रखते हो। मुझे लगता है इस पर तो एक्शन होना चाहिए मनीष, अरविंद, आतिशी, सौरभ, संजय एंड गैंग के ऊपर, कि बेल के लिए इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। क्योंकि यदि यह सत्य है, झूठ नहीं है, तो आज ये अपनी पत्नी को छोड़ छोड़ करके इधर उधर क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि विपशियाना में ये अकेले गए हैं। इन्होंने स्वयं लिखा है अपने एक्स पर, इन्होंने लिखा है कि यहां पर 10 दिनों तक न तो कोई बातचीत करने के लिए होता है, न कोई फोन होता है, न किताबें होती हैं, न किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क होता है, यहां तक कि किसी से आंखें मिलाने या इशारों से बात करने की भी मनाही है। बस आप और आपका अंतर्मन। यानी विपशियाना में मनीष सिसोदिया अकेले गए थे, इनकी पत्नी नहीं गई थी, इनकी पत्नी यही थी दिल्ली में। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरीके की नौटंकी करते हुए? और तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये सिर्फ बेल पाने के लिए नौटंकी तमाशा है। अब आप समझ गए ना कि इनकी हर बात झूठी होती है। ईश्वर करे इनकी पत्नी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करती हूं, तब भी करी थी, आज भी कर रही हूं। लेकिन ये कैसे पति हैं, ये कैसे इंसान हैं, कितने झूठे हैं ये? क्योंकि ऑटो इम्यून ऐसी डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, कभी ठीक नहीं होती है। कि जब जेल में थे तब तो खराब हो गई उनकी स्थिति और आज ठीक है। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहती हूं, लाइटर नोट पे बोल रही हूं, खैर ये बात तो, कि ये लिख रहे हैं कि भाई वहां पर मैं अकेला था, एकांत था, एकांत की खोज में गया था, एकांत मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, किसी से बातचीत नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब तो जब ये न्यायिक हिरासत में थे, आदरणीय कोर्ट ने इनको जेल भेजा था तिहाड़, 16-17 महीने तक आई थिंक ये वहां पर रहे थे, तब इनको अंदर तो बहुत मजा आया होगा। अकेले ही थे ये, बस इनकी तन्हाई, इनके भ्रष्टाचार वाले राज, दैट्स अबाउट इट। तो तब बाहर ये आतिशी मारलेना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों रोती रहती थी कि मनीष परेशान हो रहे हैं, मनीष को बाहर निकालो, मनीष की जान को खतरा है? अरे अपने मन की खोज तब कर लेते ना, अकेले ही तो रहना था। पर इनका जो ये विपशियाना करना, एकांत की खोज में जाना, अपने मन चित्त को शांत करना वाली जो बातें हैं, ये सिर्फ कहानी है। ये वहां पर भी कुछ करने गए होंगे कांड, पता नहीं क्या करने गए थे। फोन भी इनका स्विच ऑफ था, फोन भी ऑन नहीं था। तो क्या खिचड़ी पक रही है ये तो भगवान जाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष अपनी अलग ही कोई नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने की तैयारी में है और इसीलिए सीधे सीधे राजस्थान में केजरीवाल एंड गैंग से छुप करके फोन बंद करके बैठ गए थे? वरना दोनों एक साथ भी जा सकते थे पंजाब में। राजस्थान में क्यों चले गए मनीष? पंजाब में क्यों नहीं गए जहां पर इनकी सरकार थी? यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। इनके दिमाग का दरवाजा खोल करके और अंदर देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।